H&M की जीन्स जो है ना बेस्ट है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में जितनी मैंने जीन्स ली हैं, जितनी मैंने जीन्स खरीदी हैं और यूज़ करी हैं पिछले 4-5 सालों के अंदर, तो मुझे ये लगता है कि H&M की जो जीन्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। उसके मेरे पास कई सारे रीजंस हैं और आई एम श्योर अगर तुम इन रीजंस को जानोगे उसके बाद आई थिंक यू विल बी कन्विंस्ड कि कुछ हद तक H&M की जीन्स जो है अच्छी हैं। ठीक है, सीन ये है, देखो सबसे पहली चीज़ ना और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इंडिया में मैंने ये रियलाइज़ करा है कि ज़्यादातर जीन्स की कंपनीज जो है ना वो आपको जीन्स ना फुल साइज़ की देती हैं। मतलब कि आई थिंक उसकी लेंथ 42 या 44, आई थिंक 42 होती है, जो मतलब ज़्यादा ही लंबी होती है। कोई भी साइज़ लोगे ना आप वेस्ट का 28, 30, 32, 34, उसका साइज़ सेम ही रहता है। मतलब लेंथ जो है वो 42 ही रहती है, 42 इंच आई थिंक, है ना। और ये बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे जो है हर जीन्स को ना फिर कटवाना पड़ता है और उसके लिए फिर टेलर पे घूमो, इधर उधर का हैसल, और उसमें भी अगर टेलर अच्छा नहीं मिला तो आपके लग गए। आपके अगर आपने 2-3 4 हज़ार की अच्छी जीन्स ली है और उसने टेलर ने कट सही से नहीं लगाया तो भाई यू आर डन फॉर। आपकी जीन्स ख़राब हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुछ भी नहीं कर सकते फिर तुम उस चीज़ का। और कई बार क्या होता है, अगर उसने धागे की सिलाई थोड़ी सी भी मतलब अनइवन कर दी ना तो वो एक तरफ को मतलब पैंट जो है ना एक तरफ को मुड़ने लगती है, बड़ी अजीब सी लगती है। मैंने मतलब मेरी कुछ कुछ जीन्स के साथ हुआ है, बहुत ही ख़राब लगती है। इसके अलावा क्या है कि जो आजकल की जीन्स, जैसे मैंने पेपे जीन्स ट्राई करा था और मैंने दूसरी जो जीन्स की कंपनीज हैं जैसे मुफ्ती करके एक कंपनी है उसकी जीन्स ट्राई करी थी। ठीक है, बहुत हाई एंड तो मैंने कोई जीन्स ट्राई नहीं करी कि 8-10 हज़ार की, बट स्टिल इस रेंज के अंदर जितनी मेन खिलाड़ी हैं, इनका क्या है ना, इनकी फिटिंग बहुत अच्छी नहीं है। इनकी फिटिंग जो है ना, मतलब अगर तुम स्किनी फिट तो आज के टाइम पे मुझे लगता नहीं कोई पहनता है, बट जो स्ट्रेट फिट भी है ना, या फिर आई वुड से कि एक तो हो गया स्ट्रेट फिट, एक हो गया बैलून, पता नहीं कौन कौन सी फिटिंग होती है हाँ, बट ज़्यादातर की ना थोड़ी नैरो डाउन होती हैं, और स्ट्रेट भी होगी ना तो वो थोड़ी चिपकी चिपकी सी। तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि इनकी फिटिंग जो है ना इतनी ज़्यादा मतलब अच्छे से सूट नहीं कर रही। वहीं पे जो मेरे पास H&M की जीन्स है, मैंने 2 जीन्स ली हैं H&M से और दोनों ज़बरदस्त निकली हैं। और H&M का क्या सीन है कि H&M पे ना जीन्स की लेंथ आप इजीली डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं जीन्स ले रहा हूँ तो उन पे कम से कम आई थिंक 15-16 ऑप्शन देते हैं वो, कि 28-30, 28 मतलब 28 जो है वेस्ट है और 30 जो है लेंथ है। ठीक है, और मेरे वो परफेक्ट आती है 28-30 या 29-30 आ जाती है। 29 भी नहीं होता कईयों में साइज़ कि या तो 28 होगा या 30 होगा। ठीक है, तो 29 साइज़ मिल जाता है H&M के अंदर। और दूसरा, लेंथ मुझे कटवाने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ ऑलरेडी मुझे आराम से 30 जो है ईजिली आती है, बहुत बढ़िया आती है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरी बात की जो प्राइसेस हैं, जैसे पेपे जीन्स या दूसरी जो जीन्स की कंपनी है उनके प्राइसेस होते हैं 3,000 तक। H&M में कई सारी जीन्स है जो तुम्हें 2-2.5 हज़ार की मिल जाएंगी। मैं अभी रिसेंटली भी ग्रे कलर की जीन्स लेके आया था, बड़ी ज़बरदस्त लूज़ फिटिंग, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी वो, और बड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे तो। और मेरी आई थिंक अभी की करंटली सबसे फेवरेट जीन्स है वो, है ना। और उसके अलावा जो है H&M का क्या है, H&M में क्या है, अगर तुम सेल सेक्शन में जाओगे ना तो कई जीन्स तुम्हें उससे भी सस्ती मिल जाएंगी। जैसे कल ही मैंने एक जीन्स देखी है जो 1,000 रुपये की मिल रही है, और जस्ट बिकॉज वो सेल पे है, और वो थी 2-2.5 हज़ार की, है ना। और उसका साइज़ जो है वो भी मेरे फिट आ रहा है, मतलब जो साइज़ है अवेलेबल है मेरा वाला, बट मेरे पे वो कलर ऑलरेडी है इसलिए मैं नहीं ले रहा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेल सेक्शन जो है H&M का भाई गोल्ड है। कई बार तो कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं सेल के अंदर जो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे H&M की जीन्स बेस्ट होती हैं। या क्वालिटी वाइज भी मैं अगर कहूँ ना तो मेरे पे जो जीन्स है, एक मैंने ली थी, मुझे 2 साल हो गए। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब अभी तक भी उसका ब्लैक कलर है और उसका कलर नहीं उतरा है ना। और फिटिंग वाइज भी ना कोई ऐसा वो नहीं आया है कि कहीं से फटने लगी या फीड होने लगी या कुछ मेजर क्या कहते हैं उसमें डाउनग्रेड नहीं आया क्वालिटी के अंदर। तो है आज की वीडियो के लिए सिर्फ नहीं इतना ही, है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम जो है किसी और वीडियो में मिलते हैं।